वक्त हम पहुंचे हैं मदरसा तबलीगुल इस्लाम मीर चौक 12 सितम्बर में। ये सब जो बच्चे हैं और हमारे नाज़िम में आला मदरसा तबलीगुल इस्लाम मीर चौक के मौलाना नौशाद साहब आप देख रहे हैं, इनको मैं दिखाने जा रहा हूं और इनसे बातें करूंगा इस प्रोग्राम के बारे में। सर ये बताएंगे कि इस वक्त अभी दिसंबर चल रहा है और आपने किस महीने में प्रोग्राम रखा है? मैं ये प्रोग्राम जैसा कि आप इश्तिहारात के जरिए से मैं इत्तला दे चुका हूँ आवाम को कि 7, 8, 9 फरवरी 2024 बरोज बुध जुमेरात जुमा जी, और ये 5 साल के बाद ये जलसा होने जा रहा है, जिसमें कुर्ब जवार के खुसूसन हमारे इराकी ने मदरसा ने इस बात का बहुत ज़्यादा जोर डाला कि इस साल जलसा होना चाहिए, इसलिए जलसा हो रहा है। चूँकि ये जलसा काफ़ी दिनों के बाद होने का मकसद ये है कि यहाँ तामीर का काम भी हुआ और इससे पहले बहुत सारे काम हुआ है मदरसे में, जिसमें इस वक्त जो ज़रूरी काम है दारुल कुरान की छत ढलाई, ये काम बहुत ज़रूरी है और दूर दराज से काफ़ी तलबा को मकान या दस्तगाह कम पड़ने की वजह से बच्चों को वापस कर देना पड़ता है। ये हमारा अज़ाइम है कि ये मकान जल्द से जल्द ढलिया हो जाए ताकि आइंदा आने वाला मेहमान किराम को किसी तरह की दुश्वारियाँ न हो सके। दूसरी बात ये भी है कि जलसा होने से इलाके में खुसूसन हमारे समाज में बेदारी आएगी, लोगों के अंदर जो जहालत है वो दूर करने की कोशिश करेंगे और समाज के अंदर बढ़ती और फैलती हुई जो बीमारियां हैं खुसूसन शराब वगैरह या और दीगर उर्जानियत या और सब जितनी भी बातें हैं, उन तमाम बातों को जलसे में उन्वान के तौर पर रख कर हम अपने समाज के इस्लाह भी इसमें समझते हैं, ताकि इस यहाँ से पैगाम जाए कि जामिया तबलीगुल इस्लाम में जो जलसा हुआ, आने वाला मेहमान किराम जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए, उन्होंने अपने अलग अलग मौज़ूआत पर बातें रखी, उससे समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये इदारा ऐसे समाज के बीच में है जहाँ मुस्तकिल तौर से ना ख़ानदान लोगों की बड़ी आबादी यहाँ है, जिसकी वजह से हम चाह रहे हैं यहाँ तालीम में लोगों को जोड़ा जाए, तालीम से जोड़ा जाए और ये लोग तालीम में मशगूल हों और ये इदारा भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की के राह पर गामज़न है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इदारे के क़याम का तो लंबा दिन हो चुका है, लेकिन आसपास में नज़दीक में बहुत सारे इदारे हो जाने की वजह से इदारे में थोड़ी दुश्वारियाँ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब इदारा चूँकि अपने पाँव पर खड़ा हो गया है और सिर्फ आप हजरात की ताउन की ज़रूरत है। आप गाहे मदरसे के ताउन। सर ये बताएंगे कि अभी जो आपने प्रोग्राम रखे हैं फरवरी में, हाँ, तो इसमें मीटिंग रखी गई है, अवामी मीटिंग? हाँ, अवामी मीटिंग 23 नवंबर 2023 को बाद नमाज जुमा मदरसे के अहाते में रखी गई, जिसमें हमारे इलाके के ज़िम्मेदारान हजरात की मौजूदगी में ये जलसा का तारीख़ मुतय्यन हुआ। उसके बाद मुतय्यन होते ही मैंने फ़ौरन उसको लोगों को इत्तलान लोगों के बीच में यूट्यूब और क्या कहते हैं कि फेसबुक के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से मैंने लोगों को इत्तला दे दी है। अब इश्तिहारात भी आ चुके हैं जो मंजर आम पर रवां दवा हैं। तो इस जलसा में आपके आस पड़ोस के तो लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लोग साथ भी दे रहे हैं, लोग बहुत खुश हैं। खुसूसन ये 3-4 12 के अफराद, नवा के, कलीलेटा के, पिपरा के, कोना के, ये सारे लोगों के दिल के अंदर एक मोहब्बत है कि 5 साल के बाद मीर चौक में जलसा हो रहा है और इस जलसे में हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेंगे। और इससे पहले हम लोग इस जलसा से पहले वो ये कोशिश भी कर रहे हैं ताकि पास पड़ोस में कोई जलसा न हो। तो यहाँ जो जलसा कर रहे हैं हम, तो जलसा का जिसमें दूर दराज से उलमा किराम भी आ रहे हैं जी, तो उनके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा? हाँ बिल्कुल,
व्यवस्था किया जाए। हाँ हाँ। तो आपकी क्या एक राय है कि मतलब यहाँ कोई चीज़ की कमी हो या बढ़ोतरी हो, ऐसा कमोबेश में आप लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ को? तो हाँ, ये है, अगर कोई साहब चाहे, हमारे आने वाला मेहमान जैसे दूर दराज से आ रहे हैं, वो चाहें तो ताउन कर सकते हैं। मेहमान के आने के लिए बहुत सारे भाइयों के पास गाड़ियाँ हैं। अगर वो चाहें कि जलसा के मौके से हमसे रब्ता करेंगे मौलाना, मेहमानों को लाने के लिए हमारी गाड़ी 1-2 रोज के लिए होगी, तो ऐसा कोई कर सकते हैं। या कोई चाहे कि टेंट में कितना में, जैसे 51,000 रुपये में टेंट वाले से बात हुई है, तो हो सकता है उसमें ज़्यादा भी हो, लेकिन फ़िलहाल इतने में बात हो चुकी है। अगर कोई साहब चाहे तो उसमें हिस्सा ले सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। और मेहमान आने किराम, जो मेहमान आ रहे हैं उनके खाने पीने में अगर कोई चाहे कि भाई हमारी तरफ से मेहमान की दावत रहेगी 1 दिन का या 1 वक्त का, वो आके रब्ता कर सकते हैं। जी। तो अभी इस वक्त आपके जो मदरसे में बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, तो ये बच्चों को तैयारी हो रही है जलसे का? हाँ, बच्चों को जलसा की तैयारी कराई जा रही है। आज तो आप आए ऐसे वक्त में जिसको जुमेरात जुमा का दिन है, आज जुमेरात जुमा होने की वजह से हमारे बेशतर बच्चे आज छुट्टियों में हैं, और इंशाल्लाह कल से सारे बच्चे आ जाएंगे। अभी जो आप देख रहे थे, हमारे मौलाना साहब से बातचीत हो रही थी, तो ये अभी 7, 8, 9 फरवरी को एक प्रोग्राम रखा गया है इजलास आम, और इस इजलास में बहुत दूर दराज से उलमाए किराम तशरीफ़ ला रहे हैं। तो जिसमें हजरत ने बताया कि अगर कोई आदमी, अगर कोई शख्स अगर इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं और मेहनत करना कोशिश चाहते हैं, ख़ास तौर से बात यह है कि गांव समाज में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें दीन और दुनिया का भी प्रोग्राम होगा, तो इसमें हमें शामिल होना है और मेहनत करना, कोशिश भी करना है और साथ भी देना है, इनका कहना है। और हजरत से मिलाना चाह रहा हूँ। अभी बहुत जो हजरात यहाँ हैं, जो उलमाए कराम जो पढ़ा रहे हैं, मुदर्रिसे इस्लाम जो पढ़ा रहे हैं, अभी काम कर रहे थे, मैं उनसे पूछने जा रहा हूँ कि हजरत आपने अभी मैं देखा कि बांस खुट्टा खुद ही अपने हाथ से लगा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे का काम है, छोटा मोटा काम है, इसमें हम लोग भी खुद अपने हाथों से कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो नाजिम साहब अभी इंटरव्यू आप लिए हैं नाजिम साहब से, माशाल्लाह ये हम भरपूर तायद करते हैं। मदरसे में जलसा का काम बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। अगर ये बताएंगे कि अभी यहाँ रहते हैं, किसी चीज़ की भी दिक्कत होती है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशहाली, बहुत अच्छे तरीके से सारे बच्चे भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं। नाजिम साहब की तरफ से कोई कमी कोताही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ टाइम से, खाना पीना, तनख्वाह वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों को मेंटेनेंस हो जा रहा है। ये बता रहे थे कि अभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती है और सही वक्त पे सब चीज़ दिया जा रहा है, तनख्वाह वगैरह सब चीज़ दे रहे हैं सही वक्त पे। नाजिम साहब का बहुत शुक्रिया कि ये सही वक्त पर दे रहे हैं। और हजरत आप भी पढ़ा रहे हैं? जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहीं बच्चों को दर्जा हिफ्ज़, बच्चों को देता हूँ, और हिफ्ज़ के साथ साथ दीनियात के भी हैं, जो नूरानी क़ायदे वाले हैं, उनकी तालीम भी माशाल्लाह पूरे क़वाइद ज़वाबित के साथ हो रही है। और सिर्फ मैं ही नहीं, और जितने भी असातिज़ा हैं माशाल्लाह सबके सब मेहनती भी हैं, और मेहनत के साथ साथ मदरसे के कुछ छोटा मोटा काम जो होता है उसमें भी हाथ बटाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। मदरसा अल्लाह का शुक्र है बहुत बढ़िया चल रहा है, तरक्की पर गामज़न है, और हम सभी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो हमारे नौशाद साहब बता रहे थे कि ये छत ढलैया बाकी है, कौन से इसी में? हाँ, यही वाला है। आप लोग दिखाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ क्या बनेगा? दारुल कुरान बनेगा, दारुल कुरान बनेगा। इसी के छत ढलाई के लिए जलसा का प्रोग्राम रखा गया है। जैसे आवाम का कोशिश और फिक्र रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हिस्सा लेगा, इनका छत ढलैया हो जाएगा। इसलिए भाई आप लोग कोशिश और फिक्र करें कि दारुल कुरान का तामीर शुरू हो गया है, छत ढलाई का काम बाकी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। जैसे कि जलसा रखा गया है, इसमें सामियाना में कोई भाई हिस्सा लेना चाहे, सामियाना में, लाइट में, माइक में,
और मेहमान लोग बाहर से आएंगे, उसमें खर्च है। आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें मदरसे को। और रफ्तार नंबर ये इश्तिहार के अंदर में दिया गया है, जिस भाई को भी हिस्सा लेना हो तो उसमें ले सकते हैं, नंबर उसमें दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताएंगे, हमारे MM मीडिया के जरिए से आप बताएंगे कि ये समाज में जो जलसा हो रहा है, तो समाज के लोगों से क्या उम्मीद है आपको? समाज के लोगों से बहुत उम्मीद है, समाज के लोग बहुत ही साथ देंगे। और जलसा हो रहा है, बहुत बड़ी खुशी और उमंग है लोगों में कि जलसा हो रहा है, 5 साल के बाद हो रहा है। लोगों के कहने सुनने से ही जलसा हो रहा है और 5 साल के बाद हो रहा है। लोगों का 5 साल इससे पहले नहीं हुआ जब? 5 साल से पहले हुआ था। अच्छा, लोगों के लगन और फिक्र के वजह से नाजिम साहब के बहुत ही जोर जद्दोजहद करने के बाद तब नाजिम साहब कबूल किया। 23 नवंबर को मस्जिद में बाद नमाज जुमा प्रोग्राम रखा गया, मीटिंग रखा गया और उसमें तय पाया गया कि 7, 8, 9 फरवरी 2024 को जलसा किया जाए। सिर्फ नाजिम साहब ने ही कहा कि और समाज के लोगों ने भी? समाज के लोगों को लेकर के मीटिंग किया हुआ जाता है बाद नमाज जुमा, तो उसी में फैसला हुआ कि ये जलसा किया जाए। 5 साल हो गया है, आवाम को दिखाना है मदरसा किस हिसाब से चल रहा है, मदरसे में कितने बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा अभी हॉस्टल में 70 बच्चा जेर तालीम है हॉस्टल में, जिसका क़याम ताम इलाज मालजा हर चीज़ मदरसा करता है। और ये कम से कम 150-200 बच्चा जो है बाहर से आते हैं, जो कि आते हैं पढ़ करके चले जाते हैं। वो 200 बच्चा मदरसे में खाते नहीं हैं और आके पढ़ के चले जाते हैं। अभी आप देख रहे थे हमारे मदरसा के, ये अभी जो आपको मैंने दिखाया था, अभी इसी हॉल की ढलैया है और ढलाई है। इसी के सिलसिले में एक जलसा रखा गया फरवरी में, तो आवाम को हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए, हजरत लोग खुद से अपनी हाथ में उसको बाल भूटा ये वो सारे चीज़ लगा रहे हैं, रस्सी बांध रहे हैं और खुद ही लेबर मिस्त्री बनकर काम कर रहे हैं। देखिए, हरफन मौला हैं ये लोग और काम कर को अंजाम दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मदरसा का 2 रुपया भी ये लोग बचाने की कोशिश में है कि बच जाए, क्योंकि ये मासूम बच्चे पढ़ते हैं, उनका पैसा ना हक बहाया ना जाए। ये देखिए, बगल में एक मस्जिद है। ये मस्जिद का नाम क्या है? हमीदिया मस्जिद, मस्जिद हमीदिया नाम है मस्जिद का नाम। और ये मस्जिद है, ये बच्चे सब इस मस्जिद में नमाज